हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज नितेश हिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। सभी का स्वागत है बेटा मोल कॉन्सेप्ट के लास्ट पार्ट में। हम लोगों ने बेटा ऑलरेडी बेसिक्स मोल कॉन्सेप्ट के देख लिए थे, एम्पेरिकल फॉर्मूला देख लिया था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन देख लिया था, सारी चीजें पढ़ ली थी। स्टोशियोमेट्री बेटा हम लोगों ने स्टार्ट करा था। स्टोशियोमेट्री में बेटा केस 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब बेटा केस 2 की बारी है, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस होता है, वो मैं अभी आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है मोल कॉन्सेप्ट में, वो हम लोग बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग कवर कर लेंगे कि यार आप लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट और जो थोड़ा बहुत सीक्वेंशियल रिएक्शन और परसेंटेज यील्ड वाले सवाल होते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को करवा देता हूं। ठीक है, देखिए बेटा आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिंदास प्रिपरेशन कर रही है ऑलरेडी बेटा। इसी चैनल पर रफ्तार सीरीज अवेलेबल है, 2024 की भी अवेलेबल है, 2025 की भी अवेलेबल है। आप वहां से बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको बेटा टेस्ट सीरीज लेनी है तो बेटा बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है एनबीटीएस, जिसमें बेटा आप लोगों को 20 ऑफलाइन टेस्ट मिलते हैं, आपके घर पर डिलीवर होंगे बेटा 20 ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा ओएमआर 25 ओएमआर शीट आती है, 13 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। टोटल बेटा आपके 38 टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें बेटा 5 आप लोगों के रैंक बूस्टर ऑनलाइन टेस्ट भी रहेंगे। ओएमआर स्कैनिंग का आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं, सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी आप लोग ही करवा देंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है बेटा, एक मैं आपको नंबर दे दूंगा, ये नंबर है बेटा। इस नंबर पे आप लोग बिंदास कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी बेटा मंथ एंड सेल चल रही है बेटा, सभी पे ही भारी डिस्काउंट है, 50% का ऑफ है। आपकी एनबीटीएस भी बेटा सबसे लोएस्ट प्राइसेस पर है। ओनली केमिस्ट्री बैच चाहिए तो वो भी है बेटा, विक्ट्री 2.0 भी चल रहा है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। 1 महापैक जिसे बेटा हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, आप लोग बेटा पूरे साल भर हमारे साथ डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। सारे बैचेस आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। ये बेटा 1 महापैक है, और 1 प्रो महापैक जिसमें आप लोगों के घर पे 32 बुक्स भी घर पे डिलीवर होती हैं। ठीक है, तो सारी चीजें पे बेटा 50% ऑफ चल रहा है। इसके सभी के लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिलेंगे। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा का पूरा बेटा एनबीटीएस का क्या बोलते हैं शेड्यूल है। यहाँ पे देखिए बेटा पहला टेस्ट कब है, 10 अगस्त को है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्पैच स्टार्ट कर दिया है, डिलीवरी बेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन है ना, आप लोग बेटा जो अपनी एड्रेस डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन 4 से 7 दिन में बेटा आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करिए बेटा 10 तारीख से पहले पहले आपके घर पर एनबीटीएस पहुंच जाए, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से एनबीटीएस पहले टेस्ट के साथ ही देते जाइए। ठीक है, चलिए बेटा लेक्चर 2 की बातचीत करें तो हम लोगों ने बेटा कहां तक बातचीत कर ली थी, यहां पे देखेंगे। यहाँ पे देखें हम लोग बातचीत कर रहे थे बेटा स्टोशियोमेट्री की। ठीक है, स्टोशियोमेट्री मैंने आपको समझाया था, मैंने फिर आप लोगों को केस 1 समझाया था, है ना, ये मैजिकल इक्वेशन बताई थी। केस 1 समझाया था, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली 1 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट इज गिवन। फिर उसमें किस तरीके से सवाल करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाती थी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं बेटा केस 2 की। परसेंटेज यील्ड की भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आ जाइए बेटा केस 2 क्या बोल रहा है। केस 2, केस 2 ये बोल रहा है व्हेन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है या तो मास बता दिया जाए, या वॉल्यूम बता दी जाए, या पार्टिकल्स बता दिए जाए, या फिर मोल्स बता दिए, कुछ भी आपको बता दिया जाए। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर रिएक्टेंट इज गिवन टू अस। पहले केस में क्या था, इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के बारे में आपको पता थी। इस बार क्या है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर रिएक्टेंट इज गिवन टू अस। इंफॉर्मेशन का मतलब मास बता दे, वॉल्यूम बता दे, पार्टिकल्स बता दे, मोल्स बता दे, है ना, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा केस 2। और वही केस आपका क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का केस होता है। समझेंगे बेटा हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। यहां देखिए, देखो मतलब अंग्रेजी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो डेफिनेशन लिखी हुई है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए आपको वाटर बनाना है, सपोज करिए आपको वाटर मैन्युफैक्चर करना है, आपने बेटा प्लांट लगाया है वाटर मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो अगर आपको वाटर मैन्युफैक्चर करना है, H2O मैन्युफैक्चर करना है, तो किससे होगा बेटा मैन्युफैक्चर, हाइड्रोजन चाहिए होगा, हाँ सर, ऑक्सीजन चाहिए होगा, हाँ सर, और रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसमें भी ये भी है तो स्टोशियोमेट्री ना, इसमें बेटा आपको रिएक्शन तो बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सपोज करिए बेटा इसके तो आप लेके आए 100 मोल, और इसके लेके आए, यहां पे आपने कंजूसी कर दी, ऑक्सीजन के लेके आए आप केवल और केवल 10 मोल। अब देखिए क्या ये केस 2 में फिट हो रहा है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर रिएक्टेंट इज गिवन। दो दो के बारे में आपको बता रखा है, इसके 100 मोल, इसके 10 मोल।
केस 1 में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बताता, इसमें बेटा आपको दो के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब ये केस है लिमिटिंग रिएजेंट का। सर कैसे केस है सर लिमिटिंग रिएजेंट का, समझाइए। देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ सर। अब रिएक्शन अगर बैलेंस्ड होते हैं तो आपके पास स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं सर। तो क्या स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको ये बता रहा है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन का है तो उसके लिए 2 मोल हाइड्रोजन के लगेंगे। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताते हैं, यही तो बताते हैं कि किस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल हाइड्रोजन बता रहा है। तो बेटा आप क्या ये बोल सकते हो 10 मोल ऑक्सीजन के लिए 20 मोल हाइड्रोजन के लगेंगे, क्या ये बोल सकते हैं क्या? हाँ, अबे डबल है ना, यहां पे अगर 1 है तो यहां पे 2 है, तो इसके 10 मोल के लिए अगर इसके 10 मोल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के तो 20 मोल रिएक्ट करेंगे किसके, हाइड्रोजन के। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है सर, सही है सर। तो यहां पे देखिए इसके 10 मोल लेके आए थे, 10 के 10 रिएक्ट कर गए तो ये तो बिल्कुल खाली हो गया, खाली हो गया सर। लेकिन इसके बेटा 100 मोल थे, 20 मोल रिएक्ट कर गए तो इसके कितने मोल बच गए बेटा, 80 मोल बच गए। सही बात है। तो अब मेरे भाई यहां पे ध्यान लगा, क्या यहां पे अब रिएक्शन रुक जाएगी? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। अरे भाई आपको अगर वाटर बनाना है तो उसके लिए हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन लाने में आपने कंजूसी कर दी थी। ऑक्सीजन क्या हो गया, पहले खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन कौन है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है, विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन। जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, विच स्टॉप्स द रिएक्शन, विच लिमिट्स द रिएक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन यहां पे क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, नाम से ही पता चल रहा है खूब सारी मात्रा में प्रेजेंट है, बच गया है। 80 मोल इसका क्या कर गया, बच गया है, लेफ्ट हो गया एक्सेस में। ठीक है सर, ठीक है सर, ये सारी बातें सही हैं। अब हमको थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। अब सर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए उसे, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे मैं कैसे फाइंड करूं सर। मेरे पास तो सर अगर मैं कुछ भी आपको सवाल दे दूं, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना आना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे लिख रखा है that reagent is limiting reagent, वो reagent बेटा limiting reagent होता है whose moles upon stoichiometric coefficient, इसका जो रेशियो है किसका, moles upon SC, SC क्या है बेटा, stoichiometric coefficient, SC क्या है बेटा, stoichiometric coefficient, जिसका moles upon stoichiometric coefficient क्या होता है, मिनिमम होता है। ये रेशियो अगर मिनिमम है तो मैं उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलूंगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस रेशियो को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, पर स्टोइशियोमेट्री। इस रेशियो को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, पर स्टोइशियोमेट्री बोलेंगे, पर स्टोइशियोमेट्री बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस रेशियो को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, पर स्टोइशियोमेट्री बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी समझेंगे बेटा, ट्रिक आएगी, एनडी बाबा की ट्रिक आएगी, उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। सवाल करते हैं यार, सवाल से अपन लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। मोल कॉन्सेप्ट में तो क्वेश्चन ही आपका सब कुछ है। चलिए आइए, क्या बोल रहा है, 10 ग्राम H2 है, रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2, फाइंड। पहला सवाल क्या है, LR और ER, लिमिटिंग रिएजेंट बता दो और एक्सेस रिएजेंट बता दो। ऐसे करके देखो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए बेटा ये जो 4 क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, इसके अलावा एक सवाल भी आपसे नहीं पूछ सकता। जितना मैंने आपको लिखवा दिया है इसके अलावा और कोई सवाल बनता ही नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है, इसका दे रखा है 10 ग्राम, हाँ जी सर, इसका दे रखा है 32 ग्राम, हाँ जी सर, ठीक है ना, 10 ग्राम इसका दे रखा है, 32 ग्राम इसका दे रखा है। केस 2 है, केस 2 क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का केस है, ठीक है। अब आपको बेटा मास दे रखा हो, पार्टिकल्स दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, मोल्स में, मोल्स में। तो यहाँ पे 10 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना, 2 हाइड्रोजन है, मोलर मास कितना 2, तो 10/2 कितना आ गया, 5 मोल, मोल्स आ गए, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 32/32, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट फाइंड करना है, क्या करेंगे बेटा, एक डंडी खींचेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक डंडी खींचेंगे। अब क्या करना है, मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पे देखिए मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स 5, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो क्या आ गया बेटा
5/2 कितना आ गया बेटा 2.5। ठीक है, मोल्स कितना 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1/1 कितना आ गया 1। छोटी वैल्यू कौन सी है, जो मिनिमम होगा, जिसका ये रेशियो मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 1 आपकी छोटी वैल्यू है। तो ये क्या बन गया आपका, ऑक्सीजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हो गया बेटा आपका एक्सेस रिएजेंट। बात क्लियर है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट, पहला पार्ट क्लियर हो गया, हो गया। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एनडी बाबा की ट्रिक बताने वाला हूं, है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, जो भी आपका छोटा रेशियो आया था, देखो रेशियो आया था एक आपका 2.5, एक आया था 1, जो छोटा रेशियो था उसको हाईलाइट करा और उसके बेसिस पे आपने उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोल दिया। तो ये जो छोटा रेशियो आया ना 1, इसको बड़े प्यार से आप लोग बोल दीजिए पर स्टोइचियोमेट्री। अरे बोलो तो सही यार, अभी काम आएगा, क्या बोल दो बेटा, पर स्टोइचियोमेट्री बोल दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सेकेंड पार्ट में आ जाइए, क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। आइए बेटा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या होगा बेटा, यहां पे देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू पर स्टोइचियोमेट्री, सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। कितने रिएक्ट कर रहे हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, एक्सेस रिएजेंट का। एक्सेस रिएजेंट कौन है बेटा, हाइड्रोजन। एक्सेस रिएजेंट कौन है बेटा, हाइड्रोजन। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 पर स्टोइचियोमेट्री, यहां पे देखिए पर स्टोइचियोमेट्री की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, कितनी है 1। तो कितना आ गया बेटा, 2 मोल एक्सेस रिएजेंट के रिएक्ट कर गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट जो कि लेफ्ट कितने बच गए। अरे यार अगर 2 मोल रिएक्ट करे हैं, यहां पे देखिए इनिशियल मोल्स कितने थे 5, 2 मोल क्या कर गए बेटा रिएक्ट कर गए, तो आपके 5 इनिशियल मोल्स थे, 2 मोल रिएक्ट कर गए, तो कितने बच गए 3 मोल बच गए, 3 मोल बच गए, सीधा सीधा। और क्या बोलेगा आपको, चौथा देखिए क्या है, मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड, प्रोडक्ट है आपका H2O, प्रोडक्ट है आपका H2O, तो यहां पे देखिए बेटा H2O कैसे फॉर्म होगा, H2O कैसे फॉर्म होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड, ये कैसे निकालोगे आप लोग, सेम तरीका, क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू पर स्टोइचियोमेट्री। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका निकालोगे, वाटर का, किसका निकालोगे बेटा, वाटर का, कितना है 2, तो यहाँ पे 2। पर स्टोइचियोमेट्री कितनी है, यहाँ पे देखिए पर स्टोइचियोमेट्री कितनी है, यहाँ पे देखिए 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 मोल। आंसर, आंसर आ गया है बेटा। इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, ये 4 ही सवाल बनते हैं, ये 4 ही सवाल बनते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियरिटी मिल गई है, यहां तक क्लियरिटी मिल गई है। एक और सवाल करवा दूं, वीडियो आराम से पॉज करिएगा बेटा, वीडियो आराम से पॉज करिएगा। एक और सवाल है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट का ही है, एक और सवाल है, करिए, वीडियो पॉज करिए और फिर फाइंड करिए कि यार आपका क्या आंसर है। करेंगे जरा, क्या बोल रहा है, 32 ग्राम ऑफ SO2 reacts with 32 ग्राम ऑफ O2 to form SO3. Find LR, ER, moles of ER reactant, moles of ER left और moles of H2O नहीं SO3। प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, SO3 है ना बाबू, प्रोडक्ट कौन है बेटा SO3, मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म। चलिए सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस करते हुए लिखना बेटा, क्या लिखोगे, 2SO2 प्लस O2 इज गिविंग यू 2SO3। सही है, सही। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है 32 ग्राम, इसका बोल रहा है 32 ग्राम। देखिए ग्राम ग्राम में मजा नहीं आता, मोल्स कैलकुलेट करिए, है ना, मोल्स कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे, गिवन मास 32, SO2 है बेटा, मोलर मास कितना होता है 64। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा हाफ, गिवन मास 32, मोलर मास 32, कितना आ गया बेटा 1 मोल। ठीक है, मोल्स निकाल दिया अपन ने। अब मोल्स निकालने के बाद डंडी खींचा करो बेटा, क्या करेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल कितने हैं बेटा हाफ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो कितना आ गया 1/4। मोल्स कितने हैं 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1/1 कितना आ गया 1। अब दोनों में से छोटी वैल्यू कौन, यहाँ पे रेशियो 1, यहाँ पे रेशियो 1/4, छोटी वैल्यू कौन सी 1/4। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। मतलब SO2 क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट, और जो छोटा रेशियो आया इसको ही प्यार से क्या बोलना है, पर स्टोइचियोमेट्री। इसी को प्यार से क्या बोलना है, पर स्टोइचियोमेट्री। देख लो आराम से देख लो बेटा,
कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और वो सारी जो एप्लीकेशन है वो अपन लोग रिडॉक्स में कर लेंगे। जो परसेंटेज यील्ड और वो सब वाली है वो अपन लोग रिडॉक्स में कर लेंगे। आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से पूरा रिडॉक्स में आ जाएगा, कोई चक्कर की बात नहीं है। अभी आप लोग इस वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट को अच्छे से समझ लो। पहला पार्ट क्लियर, सही है। क्या बोल रहा है दूसरा, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। बेटा सेम तरीका है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू पर स्टोइचियोमेट्री, इनटू पर स्टोइचियोमेट्री। अब देखो जरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका? अरे यार एक्सेस रिएजेंट के बारे में निकाल रहे हो ना, एक्सेस रिएजेंट के बारे में निकाल रहे हो, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका लोगे? एक्सेस रिएजेंट का। कितना है? 1। कितना है? 1। पर स्टोइचियोमेट्री यहां देखिए 1/4, यहां देखिए 1/4, 1/4 है ना, तो कितने मोल्स रिएक्ट कर गए? 1/4। ठीक है, यहां पे आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। कितने मोल्स बच गए? कितने मोल्स बच गए? लेके कितने मोल्स आए थे? 1। रिएक्ट कितने कर गए? 1/4, तो 1 - 1/4 कितना हो गया? 3/4। कितना हो गया? 3/4। सेम आप फोर्थ निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड कैसे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू पर स्टोइचियोमेट्री। सही है, सही है, सही है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब देखो SO3 के बारे में बातचीत हो रही है तो इसी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे, इसी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे। कितना? 2। पर स्टोइचियोमेट्री कितना? यहां पे देखिए, यहां पे देखिए कितना है? 4। ये फिक्स हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, तो कितना आ गया बेटा? हाफ मोल इसके भी बन गए। बेटा इस 4 सवाल के अलावा कोई और सवाल ही नहीं है, कोई और सवाल ही नहीं है, इससे अलावा आपसे बाहर पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, एक केस और बनता है, एक केस और बनता है ये वाला, एक बार इसको भी देख लीजिए, एक बार इसको भी देख लीजिए। क्या बोल रहा है? 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम, 6 से कितना है? 6 है, हाँ 6 ग्राम ऑफ H2, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ये सवाल पूछ रहा है। क्या बोल रहा है बाबू? क्या बोल रहा है? इसका 28 ग्राम दे दिया है, इसका 6 ग्राम दे दिया है। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट अल्टीमेटली फाइंड करना है। लेकिन बेटा आपको कुछ भी दे रखा हो, मास, वॉल्यूम, पार्टिकल्स, कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले मोल्स निकालोगे। कैसे? गिवन मास 28, मोलर मास 28, कितना आ गया? 1। गिवन मास 6, मोलर मास 2, कितना आ गया? 3। क्या करो? डंडी खींच दो, क्या करो? डंडी खींच दो। अब आ जाओ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितने? मोल कितने? 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 1/1 1। मोल्स कितने? 3। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3, तो 3/3 कितना आ गया? 1। अरे सर ये क्या हो गया? आप तो बोल रहे थे कि जो भी रेशियो मिनिमम आएगा वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन यहां तो रेशियो सेम आ गया, यहां तो रेशियो सेम आ गया, तो सर क्या दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है? N2 और H2 क्या दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है? तो नो, ये कभी भी मत बोलना कि दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। इस केस में जहां पे आपका जो रेशियो है वो सेम आ जाए, आप लोग मिनिमम पता ही नहीं कर पाओ, आप ये बोलेंगे कि देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है। ये कभी भी मत बोलना कि आपके दोनों लिमिटिंग है, N2 भी लिमिटिंग है, H2 भी लिमिटिंग है। ये स्टेटमेंट हम लोग कभी भी नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं? देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए बेटा लिमिटिंग रिएजेंट या तो एक होगा, जैसे देखो इस वाले केस में क्या हो गया? आपका SO2 हो गया। इस वाले केस में आपका क्या हो गया बेटा? आपका क्या हो गया? आपका O2 हो गया। तो या तो लिमिटिंग रिएजेंट एक होगा या फिर लिमिटिंग रिएजेंट एक भी नहीं होगा, जैसे इस केस में, जैसे इस केस में, है ना। ये कभी भी मत बोलना कि सर 2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, सर 3 लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, ये कभी भी हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, आई होप बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही बेसिक्स बेटा इस चैनल पर आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब बेटा मैं आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को, है ना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, वो भी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी बेटा अभी 50% ऑफ चल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग कर लेंगे, उसमें घबराइए नहीं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग रिडॉक्स में बिल्कुल करेंगे। ठीक है, एनबीटीएस में भी आप लोगों के रिडॉक्स में ही पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी बेटा 50% ऑफ चल रहा है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। एनबीटीएस भी है, ओनली केमिस्ट्री पढ़नी है तो बेटा ओनली केमिस्ट्री बैच में भी आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ऐसे बेटा पूरा बैच है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है 1 महापैक और 1 प्रो महापैक। ठीक है,
चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। खूब सारे बेटा पढ़ाई करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना के आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू।